हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू, ये घोचू तेरे लायक नहीं है। हम्म। तेरे भाई के घर जाता है तो मुर्गी लेके नहीं जाता है। वो सर के बाप भाई के घर जाता है तो मुर्गी लेके जाता है। इतना सारा फरूट लेके जाता है कि बस पूछो ही ना। तो ये बंदा तेरे काबिल नहीं है। और तुम गम के इतने मारी हो, इतने गम में पागल हो चुकी हो कि घोचू के जाते ही बर्तन खरीदने लगी। औरतें बर्तन फोड़ती ही बंदा दूसरी औरत के पास जाता है। ये औरत बर्तन खरीदने लग गई। देख ले भाई, हिम्मत वाली है। लगता है बिल्लो के देसी घी खा के ज्यादा स्ट्रोंग बन गई है। आदमी जब दूसरी औरत के पास जाता है, औरत घर में बर्तन फोड़ती है। ये यहाँ महंगी महंगी खरीद खरीद के वीडियो बना बना के दिखाती है। सारा देसी शुद्ध देसी घी का कमाल है भाई। स्ट्रोंग बन गई है। नाजुक नाजुक दिमाग से हल्की फुल्की लड़की है, पतली कमर की। कौन? हलीमा। सट्टू ने सबको बताया कि हलीमा के दिमाग थोड़ा है बच्चों वाला। सट्टू को सब पता रहा है कि हलीमा के रिश्ता पिश्ता पक्का करना है, इसलिए उसे ले जाके गांव में फेंक दिया। सट्टू को पहले से बता दिया जाता है कि नेक्स्ट चांस किसके शादी की है। तो सट्टू उसको ले जाती है, हस्बैंड के साथ कैसे बर्ताव करने सिखाती है, कैसे उसको कुत्ता बना के तुम अपने पीछे पीछे हिलवाते हैं वो सब सिखाती है। तो सट्टू ले गई हलीमा को अपने घर। उसे सिखाई दिखा दिखा के, डेमो कर कर के कि कैसे कुत्ता दो मिलाए के पीछे पीछे आई। तो तुम लोग परेशान मत हो, ये बिल्लो खानदान की बेटियां हैं। ये नहीं पछताएंगे शादी करके। जो शादी करेगा वो बेचारा पछताएगा। वो ना शादी करके फंस गया वो वाला गाना गाएगा भाई। तो तुम लोग परेशान मत हो, अगर हलीमा की शादी हो भी गया तो वो पूरा सीख के आई है कैसे कुत्ता बनाना है। साजन जी घर आए, दुल्हन पकौड़ा बनाए। ओ माय गॉड, मेरा आवाज बहुत खराब है यार। मुझे बहुत जुकाम है काफी दिनों से। एक तो यहाँ पे बारिश रोजाना होती है, ऊपर से गर्मी का मौसम है। और ऊपर से भी मैं हफ्ते भर चैरिटी के काम के लिए वॉलंटियर किया था मैंने। उधर दौड़ती रहेगी, थक हार के आती थी मैं। और वीडियोस बनाने को मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला चलो आज मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं अपनी एक फेवरेट खाला के साथ चैरिटी के काम वो करती है। मैं वॉलंटियर की थी ना, तो काफी ज्यादा काम रहा उसका। तो मैं उधर बिजी रह गई। तो अब तो मैं हो गई ना फ्री, आ गई ना मैं। और मुझे जुकाम बेहद है ठंडा पानी पी पी के। तो इसलिए मेरा गला खराब है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन गाना मैं गाऊंगी। साजन जी घर आए, तब उसके बाद में दुल्हन पकोड़ा बनाए। क्या बात है साजन। सजनी तो तेरा इंतजार ही नहीं कर रही थी बैठ के। पकोड़ा बना के वेट ही नहीं किया। मेरा साजन जब मुझे मिलने यहाँ आएगा, मैं सच बताऊं, मैं हफ्ता भर से उसके लिए बना बना के थक जाऊंगी। इंतजार करूंगी। एयरपोर्ट पे मैं तंबू तान के बैठ जाऊंगी। बोले तो टेंट लगा दूंगी। हाँ जी। लेकिन मैं अपने साजन की इंतजार करूंगी। ऐसे थोड़ी ना। साजन आएगा, मुर्गी खरीदेगा, फिर मैं बनाऊंगी, फिर मेरा साजन खाएगा। अरे अरे, तब तक तो साजन भूख के मर जाएगा। और यही तरह से अगर मैं साजन के घर गई तो मेरा साजन भी ऐसे ही मेरा इंतजार करता है। पहले भी मैं आ चुकी हूँ फिजी एक बार। जब मैं वापस गई हूँ, ओए होए होए क्या इस्तकबाल। तो खैर, गोचू और ये कोसरिया कौन सा हस्बैंड वाइफ है जो साजन और सजनी वाला फीलिंग देखे मिली लोगों को। भाई वो गया खरीद के सौदा पानी लेके गए तो सजनी उठी है। फिर एक्टिंग चालू हुआ है, मुंह पे तो थोपड़ा के आगे बैठ के पकोड़ा तल के उसी के मुंह पे मार दिया। एक बाप अपने औलाद से जब मिलने जाता है, वैसे तो एक बाप अपने औलाद से मिलने नहीं जाता है, बाप और औलाद हमेशा साथ ही रहते हैं। लेकिन अगर बाप दूर कहीं रहा, एक 3-4 महीने बेटा से मिल नहीं पाया, तो वो बाप बेटा से मिलने के लिए सबसे पहले सोचेगा मेरे बेटा के लिए खिलौना ले लेता हूँ, खुश हो जाएगा ना। खिलौने दूंगा तो एकदम से खुश हो जाएगा। घोचू गया ढोलू से मिलने, सलाइस के डब्बा जूस ले लिया। माय गॉड।
ढोलू सलाइस के डब्बी जूस पी लेगा, उससे ज्यादा तो गांव में पी चुका होगा मजा के जूस। तो घोचू थोड़ा ड्रामा में तो पेश आ जा, अच्छे से बाप बन जा, ड्रामा वाला पापा जी। ड्रामा की एक्टिंग सुधारो, ऐसे पकड़े जाते हो। ढोलू को इतने अरसे बाद मिला सलाइस के जूस, झूरा झूरा अमरूद, और 1 दर्जन केरा लेके पहुंच गए। लो जी मुर्गी। और तो और कोसर उसे इंतजार भी नहीं कर रही थी, ये नहीं कि चाय पकौड़ा बना के वेट करूं, बैठ के सामने बना रही है। कंटेंट इब्राहिम जब गांव जाना हुआ तो कहने लग गई बच्चे इब्राहिम को याद कर रहे हैं। बच्चे गांव से होके आए, इब्राहिम की याद ही नहीं है बच्चों को। जहाँ पे गोचू के सगी खाला आई थी गांव में मिलने इन लोगों से, ये लोग गए सगी खाला को पहुंचाए, लेकिन मजाल इब्राहिम को दिखाए, मजाल इब्राहिम से मिले। जहाँ पे सगी खाला को छोड़ने गए वही घर पे इब्राहिम होता है, वहीं पे इब्राहिम के नानी के घर है। और वो सगी खाला कोई और नहीं, अरशद की माँ थी। अरशद की माँ से क्यों मिलते रहते हैं? कोसर की माँ से मिलने के बजाय अरशद की माँ से क्यों मुलाकात होती रहती है? बहू को उधार ले जाने के लिए ना। ए माँ, ए खाला, बहू को उधार दो ना। तो इसलिए गई थी मिलने और खाला को लाई थी। अब वो खाला थी, खालू थी, था या खालू का बेटा था, कौन था अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन दिखाया नहीं गया। बच्चे गांव में घूम खेल के गुलछर्रे उड़ा के आ गए तो इब्राहिम याद ही नहीं आया। घर आते इब्राहिम की याद आने लग गई बच्चों को। बच्चों को इब्राहिम की याद नहीं, तुझे कंटेंट याद आने लग गया। तो बिल्लो रानी को गया घोचू छोड़ने गांव। रात भर रुके फुरूक के घरे, दूसरा दिन तड़पते गए कोसर के घर। तो भाई घोचू फुरूक के घर रुका था। इतना ठंड में रात को बिल्लो रानी को गया छोड़ने फुरूक के घरे, तो जाहिर सी बात है वहीं रुकेगा, तो सुबह लौटेगा ना, कंटेंट के पास जाएगा। तो जी हाँ, घोचू फुरूक के घरे रुका था। वाईटी के लड़ाई को रियल लाइफ की लड़ाई थोड़ी ना कोई बनाएगा। वाईटी की लड़ाई वाईटी पे देगा, सिर्फ वाईटी पे यूट्यूब फेम बेवकूफ फैमिली को पता है कि नज्जो फारूक और सट्टू में लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे किसी में कोई लड़ाई नहीं है। कोसर ने थूका और घोचू ने चाटा। क्या बात है, कमेंट आया घोचू को। सही बात है ना। घोचू ने कहा था कि कोसर बदतमीजी कर रही है, आ नहीं रही है वापस, तो कोसर तो थूक के गई है ना इनके ऊपर। घोचू उल्टा चला गया चाटने। तो जाहिर सी बात है चाटेगा नहीं तो कंटेंट कैसे चलेगा। इब्राहिम की हालत साफ देख के पता चल रहा है कि इब्राहिम कौन है, कहाँ से और कैसा है, और उसके माँ बाप कौन है, सब कुछ पता चल रहा है। एक्टिंग के लिए उसे बुला लिया गया है कि आ जाना इब्राहिम, आज तेरा शूट है, आज तूने एक्टिंग करना है। सस्ती माल वाला जूस, सस्ता जूस 50-50 का डब्बा ले गया इब्राहिम को देने गांव में। इतने अरसे बाद एक बाप अगर अपने छोटे औलाद से मिलेगा, वैसे तो एक बाप अपने छोटा बच्चा से इतना अरसा बाद नहीं मिलता है, रोजाना मिलता है, साथ ही रखता है। ये तो बाप है नहीं ना। एक्टिंग एक्टिंग तो सीधा कर लेता। इतने अरसे बाद गए और इब्राहिम से मिले, बड़े बड़े खिलौने ले जाता ना उसे। बच्चों की खुशी उनके खिलौनों में है, स्पेशली गांव के बच्चों के। तो इब्राहिम के लिए बड़े बड़े खिलौने लेके जाता है ना। अब इब्राहिम केरा 1 दर्जन, 1 डजन केले, किन्नू, अमरूद, ये सब देख के तो नहीं खुश होगा। बच्चा है यार, खिलौना देख के खुश होगा। तो खिलौना तो लिया ही नहीं क्योंकि ये बाप है ही नहीं ना। बाप लेगा, इसलिए बाप लाए, किसी को ढूंढना है, किसी को दूसरा 50 का डब्बा भाई इंडिया वाले तो वो के तो 8-9-10 रुपया के होगा शायद, उतना बनता है। तो ये 50 का डब्बा जूस ले गया था देने इब्राहिम को। अभी एक्टिंग चालू है, उधर पीछे जो आहें भरने वाली सजनी है वो बर्तन लेने चली गई, बर्तन दिखा रही है खरीद खरीद के।
ادھر بیوی اس کو لے کے گھوم رہا ہے، بیوی اس کو کندھے پہ لاد کے گھومی جا رہا ہے، گھومی جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ چکر ہے بھائی، جو بڑا گھن چکر ہے۔ تو بیوی کے ساتھ برتن خرید کے دکھا رہی ہے، میں بیچاری گھر کتنا بٹورتی ہوں، کتنا میں کام کرتی ہوں، کتنا میں تھک جاتی ہوں، کتنا مجھے کرنا پڑتا ہے گھر کے لیے، میں کتنا کرتی ہوں، پھر بھی بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، میں تو گھر سریجتی رہ گئی، سریجتی رہ گئی۔ میں گھر کے لیے کرتی رہتی ہوں، میرا بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگتا رہتا ہے۔ تو لاسٹ میں یہی بولوں گی کہ کوثر شاید نہیں آئے گی واپس، صرف ایکٹنگ کرنے گھو گیا ہے، 2-3 ایکٹنگ کرے گا پھر لائے گا، ایسے نہیں لے کے آئے گا۔ ڈیل پکی نہیں ہوتی ہے نا، ڈیل پکی ہوگا تو کوثر آئے گی۔ تو تم لوگ پریشان مت ہو، اور یہ کوثر نہیں آنے والی ہے، بالکل نہیں آئے گی۔ تو پم پم پھسیا تم تو کوثر کے گھوچو کے پرانے گھر میں دیکھی تھی، پھر کوثر کون سے ہوائی جہاز سے گئی ہے اور وہاں پہ اپنے باپ کے گھر پہنچی ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر ہوتی نہیں ہے، جب ڈرامہ کی ایکٹنگ کرنا ہوتا ہے تو بلایا جاتا ہے، وہ آ جاتی ہے، اس کا خاصم اس کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ گوچو جب بھی کوثر کے ارد گرد رہے گا، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ رہتا ہے، دیکھ لینا، موسین یا کوئی رہے گا، اکیلی کوثر گھوچو نہیں رہ سکتے ایک جگہ۔ تو یہ ہے چکر۔ تو سٹو ڈارلنگ، جتنا تم اپنے ویورز کے ساتھ اتیاچار کرتے ہو، اتنے اتیاچار تیری ماں جھیل لیتی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بڑھاپے میں ذلیل ذلت بھری، سر پہ اتنا بوجھ، آئے ہائے ہائے، بڈھا جیسا آدمی اس کو ننگا کرتا رہتا ہے روزانہ۔ اس سے زیادہ ذلیل ایک بڑھیا ہوئے تو کیا زندگی ہے۔ تم کم ذلیل کر رہے ہو اپنے ویورز کو، ٹٹی پٹی روک کے تمہارا ویڈیو دیکھ کے روئے پڑتے ہیں، رکا رہ جاتا ہے جہاں کے تہاں۔ تو سوچو تم کتنا اتیاچار کرتی ہو تو تیری ماں کم جھیلے گی۔ اچھا ہے تیری ماں گئی ہے گاؤں نا، ابھی نجو اور عائشہ مل کے اسے ڈنڈا دیں گے اچھے سے، اور وہ بڑھیا وہاں جھیل کے آئے گی۔ تو بھائی بلو کے ساتھ گاؤں میں بہت اتیاچار ہوگا، ریئل لائف اتیاچار۔ تم یہاں پہ فیک لائف اتیاچار دکھا رہے ہو، فیک والا۔ تیری ماں کے ساتھ گاؤں میں ریئل لائف اتیاچار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوتیلے بچے جو ہیں، ریئل لائف سوتیلے بچے۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔